कथन के पश्चात अब यहाँ उत्तम शौच धर्म प्रारंभ होता है। 772 पृष्ठ। अधानु न हो करके अथानु होना चाहिए, इसको सुधार कर। ठीक है। अधुना शास्त्रकाराः उत्तम शौच धर्मस्य क्रमे पंचमस्य स्वरूपम निर्दिशन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव उत्तम शौच धर्म के क्रम में पंचम जो धर्म है उसके स्वरूप को यहाँ पर कहते हैं। पंचम धर्म कंखाभावनिमित्तिं किच्चावीरज्ञभावेन जुतो जो वट्ठति परममुनि तत्सद्धम्मो भवे शौचम्। जो श्रेष्ठ मुनि कांक्षा भाव से निवृत्ति करके वैराग्य भावना से संपन्न होकर के व्यवहार करता है उसके तत्सद धम्मम भवे शौचम, उसके अंदर में शौच धर्म होता है। सर्वोदया टीका। जो परम मुनि या परम मुनि परम उत्कृष्टा श्रेष्ठ गुणोपेतो मुनीष्वपि इत्यर्थ। परम कहो मुनि, परम मुनि कहो, परम उत्कृष्ट कहो, श्रेष्ठ गुणों से सहित मुनि कहो, ये सभी एकार्थवाची हैं। श्रामण्य पूर्णता प्राप्त इति वा, अथवा जिन्होंने श्रामण्यता को की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है ऐसे। को मुनिषु श्रेष्ठो भवति इति विषयेण सारि प्रोक्तम। मुनियों में श्रेष्ठ कौन होता है इस विषय में रेणसार की गाथा 93 में कहा है। तच्चर्यारणशीलो मोक्षपहारायण सहावजुदो अणवरयं धम्म कहा पसंदो मुनिराओ। तच्चर्यारणशीला, तत्व के विचार करने में जो कुशल हैं, ऐसे तत्व संबंधी विचार करने वाले, ऐसे जिनकी निरंतर प्रकृति बनी हुई है, स्वभाव बना हुआ है, हमेशा तत्व चिंतन करते हैं, है ना। ऐसा शील कहो, प्रकृति कहो, स्वभाव कहो, एकार्थवाची है। तो तत्व विचार करने की जिनकी प्रकृति है। मोक्ष पहारायण सहावजुदो, और मोक्ष मार्ग की आराधना, तो मोक्ष पह आराधना सहावजुदो, मोक्ष पथ की आराधना के स्वभाव वाले हैं। अर्थात जो निरंतर मोक्ष पथ की आराधना यानी मोक्ष मार्ग की आराधना करते हैं, यानी मोक्ष मार्ग पर लगे रहते हैं, उसकी साधना में तत्पर रहते हैं। तथा अणवरियम धम्म कहा पसंगो, निरंतर धर्म कथा के परिचायक हैं, ऐसे मुनिराव होती। ऐसे कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। तथैव प्रवचन सारे गणितम, प्रवचन सार की 3 अध्याय की 14वीं गाथा में कहा है। चरदिने बद्धोड़िच्चम समनोडाणं विदंसणामुहम्मि पयतो मूलगुणेषु
कि चरति निबद्धो लिच्चो समणो नाणम्मी दंसणम्मी। जो मुनि दंसणम्मी अर्थात दर्शन आदि सहित है और नाणम्मी ज्ञान स्वरूप जो अपनी अप्पा यानी आत्मा है उसमें निरंतर चरति निबद्धो निरंतर प्रवृत्त रहता है, लीन रहता है। आत्मा में ही जो आचरण करते हैं ऐसे पैदो मूल गुणेषु और वह अपने 28 मूल गुण में प्रयत्नशील हैं, 28 मूल गुण के पालन करने में प्रयत्नशील हैं। या जो सो पढ़ी पुण्य समणो ऐसे वो श्रवण पढ़ने से परिपूर्ण माने गए हैं, वे मुनि श्रवण हैं। निश्चय व्यवहार दोनों का घटित कर लिया है कि व्यवहार में 28 मूलों का जो पालन करने वाले हैं और निश्चय से अपने सम्यक दर्शन ज्ञान स्वभाव में लीन रहने वाले, उसमें आचरण करने वाले, ऐसे आत्मा स्वरूप में स्थिर रहने वाले मुनि हुआ करते हैं। अवधि मनः का पर्याय केवल ज्ञान धारणम अपि मुनि संज्ञाम अस्ति। शास्त्रों में अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान और केवल ज्ञान के धारक जो हैं उनके लिए भी मुनि यह संज्ञा कही गई है। किंतु अत्र सामान्य ने साधु सामान्य वाचको अत्र ग्रह्यन्ते। तो अब जैसे ऋषि, मुनि, यति, अनगा, ऋषि किसे कहते हैं? रिद्धिधारी जो मुनि महाराज होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऋषि कहलाते हैं। अथवा जो श्रेणी पर आरोहण करते हैं वे भी यति कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? यति। और अनगार जो घर गृहस्थी छोड़ दी वो यति हैं, अनगार हैं। और मुनि कौन कहलाते हैं? जो मति ज्ञान, जो अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, केवल ज्ञान के धारी हैं, उन्हें मुनि ऐसा कहा जाता है। कंखा भाव निमित्तिम किच्चा कंछा भावात् निवृत्ति कृत्वा निराकांक्षा सन इत्यर्था। तथा जिन्होंने कंछा भाव निवृत्ति कृत्वा निकांक्षा सन अर्थात कांक्षा यानी लौकिक इच्छाएं, सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं से जो निवृत्त हो गए हैं, ऐसे निराकांक्षा रूप अवस्था को जो प्राप्त हो चुके हैं वे निराकांक्षस्य निकांक्षितस्य वा स्वरूपं रत्नकंडक श्रावकाचार्ये प्रोक्तम। निराकांक्षा अथवा निष्कांक्षित जो अंग है या इस प्रकार से लक्षण से युक्त मुनि हैं, उनके स्वरूप को रत्नकंडक श्रावकाचार्य में इस प्रकार से 12वें श्लोक में कहा है। कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तर्तोदये पाप बीजे सुखे नास्था सत्ताना कांक्षणा स्मृता। कर्म परवसे शांते दुःखैरन्तर्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा कांक्षणा स्मृता। कांक्षा जो है यानी इच्छा है, वह कांक्षा भाव से जो निवृत्ति करके अर्थात निकांक्षित होकर के, अब कांक्षा का लक्षण दिया। कांक्षा कैसी है? तो किसकी अधिकांशता इच्छाएं प्राय करके व्यक्तियों को विषय भोगों की हुआ करती हैं। किसकी इच्छा होती है? किसी ना किसी इंद्रियों के विषयों की इच्छा रहती है, उसकी ही तृष्णा रहती है। तो इसके विषय में कहा है कि वो सब क्या है? कर्म परवश है। तुम्हारी इच्छा से तो कुछ नहीं होने वाला। व्यक्ति कितनी भी कल्पनाओं के लड्डू खा ले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। उसके साथ उसका पुण्य भी चाहिए। पुण्य है तो बिना इच्छा के सब कुछ मिलेगा। और तो क्या, प्राय करके पुण्यात्मा है तो उसकी इच्छा भी सम्यक इच्छाएं होंगी, यानी जिसके लिए कहेंगे प्रशस्त राग रूप इच्छा होंगी, भक्ति की, दर्शन की, पूजा की, जाप की, उपवास की इत्यादि प्रशस्त इच्छाएं होंगी। किसकी? जो पुण्यात्मा है। और जो पुण्यात्मा नहीं है, पापात्मा है,
तो उसकी इच्छा किसकी होगी? गलत इच्छा होगी, विभिन्न प्रकार के पापों की इच्छा होगी और ऐसे संस्कारों से प्रभावित। अब उसके लिए कौन से कर्म का उदय? पाप कर्म का उदय चल रहा है, जिससे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं और आगे भी वो इसी प्रकार के बीज हो रहा है। तो क्या होगा? आगे भी वैसे के वैसे भाव बनेंगे और उस पाप कर्म का उदय का परिणाम उसको मालूम चलेगा कि इस क्रिया करने का क्या फल मिलता है, मालूम चलेगा उसको, है ना। तो रो रो करके उसको सहना पड़ेगा, है ना। तो बतला रहे हैं कि कर्म परवश। अब जो इच्छाएं करते हैं वो स्वाधीन नहीं, तुम्हारा भरोसा नहीं कि जो तुम इच्छा करो सब कुछ हो ही जाए, कोई भरोसा नहीं। कर्म के परवस्था है उसमें, है ना। उस सारी सामग्री की प्राप्ति होने के लिए कर्माधीन है। आपका पुण्योदय होगा तो हो गई, और नहीं है तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और कैसे हैं कि इंद्रिय विषय सुख कर्मों के अधीन है तथा शांत अंत सहित है। अंत सहित है, कोई शाश्वत सुख देने वाले नहीं है, इससे हमको शाश्वत नहीं मिल सकता है। ये कौन से सुख देने वाले? अशाश्वत अंत सहित है। आज जिसका प्रारंभ शांत है, दुख ही रंतरितोदय, और क्या कह रहे हैं? दुख ही अंतरितोदय, दुखों से मिश्रित हैं। इसमें क्या है? दुख मिश्रित। जैसे शहद लपेटी तलवार, तलवार की धार पर कोई शक्कर की चाशनी लगा दे और जीभ से चाटे तो क्या होगा? शक्कर का स्वाद आएगा तो सही, लेकिन जीभ कट जाएगी। तो जितना सुख नहीं हुआ उससे भी कई गुनी मात्रा में दुख। जीभ कट गई, अब उस घाव को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। तो ये सब क्या है? इंद्रिय के विषय दुखों से मिश्रित हैं। पाप बीजे, और पाप का एक प्रकार के बीज हैं। सुखे अनास्था, इस प्रकार के पाप के बीज स्वरूप इन जो मान लो पंचेंद्रिय के विषय हैं, उस सुख में जो अनास्था भाव होना उसका नाम है अनाकांक्षणा स्मृता। ऐसी जो श्रद्धा होना है ना, उसका नाम है अनाकांक्षा। इच्छा नहीं रखने रूप भी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा उसको, मैं ऐसे विषयों के विषय में कोई भी इच्छा नहीं रखूंगी और मुझे विश्वास है कि इंद्रियों के विषयों की इच्छा कभी भी शांत सच्चा सुख नहीं दे सकती है। ये नियम से दुख ही दुख देगी और संसार में भटकाएगी। तो ऐसी जो अनाकांक्षा आता, ऐसी इच्छा मुझे नहीं रखना है, मैं नहीं रखूंगा, ऐसी जो अवधारणा होती है वो अनाकांक्षा है। सम्यक भाव विपरीताकांक्षा त्रिविधा भवति इति मूलाचार्य विशदीकृतम्। बतला रहे हैं सम्यक भाव से विपरीत जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो 3 प्रकार से होती हैं। ऐसा मूलाचार की गाथा 249 से 251 तक 3 गाथाओं में ऐसा कहा है कि तिविहाय होई कंखा यह परलोए तथा कुधम्मेय तिविहं बिजोण पुज्जा शुद्धि मुवागदोषो कंखा यानी इच्छा 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? यह परलोय तथा उधम्मीय, यह लोक संबंधी, परलोक संबंधी और उधर्म संबंधी। तिविहम बिजोण पुज्जा, इन इस प्रकार की इच्छाओं को जो 3 प्रकार से नहीं करता है। 3 प्रकार से नहीं करता है यानी मन से, वचन से और काय से। इन 3 प्रकार की आकांक्षाओं को नहीं करता है, वह दंशन शुद्धि मुवगदोषो, सो यानी वह
दर्शन शुद्धि उपगतो, दर्शन शुद्धि को प्राप्त हुआ है या वो दर्शन विशुद्धि है, ऐसा जानना चाहिए। दर्शन विशुद्धि का लक्षण दिया। बलदेव चक्रवर्ती सेठी रायत नदी अहिलासो, एह परलोके देवत पत्थना दंसणाभिघातीसो। कह रहे हैं कि बलदेव चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, सेठी, सेठ, रायत, राजा आदि के होने की जो अभिलाषो, अभिलाषा व्यक्ति के अंदर में होती है, वह इस लोक संबंधी अभिलाषा है। यह लोग कैसे है? इस लोक संबंधी कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं बलदेव हूँ, सेठ राजा हूँ इत्यादि जो अभिलाषा है वो इस लोक संबंधी है। और परलोके देवत्व पत्थना दंसणाभिघातीसो, परलोक में देवपने की जो चाह होती है वह सम्यक दर्शन को घात करने वाले। और परलोक में क्या है? मैं परलोक में देव हो जाऊं। ये जो आकांक्षाएं हैं ये सम्यक घाती, सम्यक दंसण घाती, दंसणाभिघाती, दर्शन को घात करने वाली इच्छाएं हैं, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाली इच्छाएं हैं। इसलिए इस प्रकार की कोई लौकिक इच्छाएं आमतौर पर कई बार बहुत से लोग देखते ना, कभी इसकी इच्छा, कभी उसकी इच्छा, हमारी ऐसी इच्छा है, हमारी ऐसी इच्छा है। कभी कभी बहुत से लोग तो प्रकट ही कर देते हैं, है ना। प्रकट ही क्या कर देते हैं, इसलिए प्रकट कर देते हैं। मन में आती है तभी तो प्रकट करते हैं। तुम क्या चाहते? मैं तो ये चाहता हूँ, ऐसा चाहता हूँ, वैसा चाहता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? अपने सम्यक दर्शन का घात आप स्वयं ही कर रहे हैं। अपने हाथ से ही, अपने द्वारा ही अपने सम्यक का घात कर रहे हैं। तो जिसके लिए तत्व का ज्ञान नहीं रहता, मालूम तत्व का ज्ञान नहीं, तो वह इस प्रकार की भावना उसकी होने लगती। जिसने स्वाध्याय नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े, कभी प्रवचन इस प्रकार की स्वाध्याय में ऐसी कोई बातें नहीं सुनी, उनकी इच्छा होती है, ऐसी इच्छा होती है। आप कई अधिकांश व्यक्तियों से परीक्षा कर लीजिए, तुम क्या चाहते हो? मैं तो ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरी कल्पना, मेरी भावना है, मेरे स्वप्न है। अब कितने स्वप्न हैं, है ना? तो हर स्वप्न इस स्वप्न इसको साकार करना चाहते हैं। अब ये क्या संसार के स्वप्न है, दुनिया के स्वप्न है, लेकिन कभी ऐसा स्वप्न है ना कि हम मोक्ष चाहते हैं? ऐसे स्वप्न है कि हम अपनी कर्मों की निर्जरा हो, कर्मों के क्षय हो। ऐसे सपने आम लोगों के लिए बहुत कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस प्रकार का स्वाध्याय में नहीं उतर पाते हैं, तो ऐसे उनके अंदर है। अब जो तत्वज्ञानी होगा, जिसने ऐसी गाथाएं पढ़ी हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसके लिए तो समझ में आने लगता है कि क्या सपने देखते हो, ऐसे सपने देखते हो, ऐसी इच्छाएं तुम्हारे अंदर हैं। अब ऐसी इच्छाएं हो रही हैं तो क्या सम्यक दर्शन फूलेगा फलेगा कि सम्यक दर्शन का और घात होगा? कुंद-कुंदाचार्य कह रहे हैं कि उससे क्या हो रहा? सम्यक दर्शन घाती। इस प्रकार की जो इस लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी जो इच्छाएं हैं, ये सभी सम्यक दर्शन का घात करती हैं। और रत्तवण चरगतावस परिहत्ता दीन मर्ण तिथिणम् धम्मम्मे अहिलासो धम्मिकं खावदीसा। रक्तपट, रक्तवर्ण, रक्तवर्ण यानी रक्तपट, लाल कपड़े पहनने वाले। चरक, चरक नाम के साधु संत। तापस, तापसी। परिहत,
तादीन परिव्राजक आदीन इत्यादि के अथवा अन्य तीर्थीणम इत्यादि अन्य तीर्थों के विषय में धम्मम्य अभिलाषो अन्य तीर्थ रूप जो धर्म हैं, संप्रदाय वाले धर्म हैं, उनमें जो अभिलाषा है, इच्छा है, कुधम्म कंखा हवदी इच्छा। कौन सी इच्छा हो गई? कुधर्माकांक्षा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, दूसरे को वैभव देख करके, दूसरे के कुछ भी इस प्रकार की वैभव देख करके ऐसे भावना बनाने लगते, हम भी ऐसे, हम भी ऐसे। मैं तुमको पता नहीं, तुम्हारा मार्ग सम्यक्त का मार्ग है, उनका मार्ग मिथ्यात्व का मार्ग है, और तुम उसकी अभिलाषा रख रहे हैं। उनके कोई आएंगे तो उनके साथ 10 गाड़ियाँ आ जाएंगी, और तुम्हारी वे 10 अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठ करके आएंगे, तुम भी भावना रखो। तो कुधर्म की अभिलाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुधर्माभिलाषा। कुधम्म, कुधम्म कंखा, कुधर्म कंक्षा है, और एक कुधर्म कांक्षा भी क्या करती है? सम्यक का घात करती। ये सब इच्छा तुम कर रहे हो, लेकिन कभी ऐसी इच्छा नहीं कर पाते हो कि हम अच्छी साधना करें, हम भी ध्यान करें, हम भी तपस्या करें, हम भी स्वाध्याय करें, हम भी कोई अच्छा अध्ययन करें। ये इच्छा नहीं हो पाती, जबकि ये सभी कौन सी इच्छा है? धर्म कांक्षा है, धर्म की अभिलाषाएं हैं। इच्छा ही होना करना है, अभिलाषा ही होना है, अच्छी अभिलाषा होना चाहिए, धर्म की होना चाहिए। और अज्ञानता के कारण अथवा मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति मिथ्या अभिलाषाएं रखता है, सम्यक अभिलाषाएं उसके मन में हो ही नहीं पाती, ऐसे विचार उसके मन में उत्पन्न ही नहीं हो पाते। कई बार अपन आपस में बैठ करके विचार करें, आपस में देखें एक दूसरे के विचारों को, तो मालूम चल जाएगा कितनी अभिलाषाएं किसकी धर्म संबंधी हैं और कितनी अधार्मिक हैं, कैसी हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति स्वयं अपने मन में बैठ करके विचार करे कि हमारी जो अभिलाषा हो रही है वो धार्मिक है, धर्म संबंधी कि अधर्म संबंधी, तो उसको ही मालूम चलेगा कि धर्म संबंधी अभिलाषाएं हैं कि अधर्म संबंधी अभिलाषाएं हैं। तो अधिकांशतः इस प्रकार की अधार्मिक अभिलाषाएं व्यक्ति के लिए सबसे अधिक मात्रा में हुआ करती हैं, जो कि सम्यक दर्शन का विनाश करती हैं, सम्यक दर्शन को नष्ट करती है। और ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन को समाप्त कर देता। आज एक बार अतिचार लगेगा, अतिचार लगते लगते नहीं संभल पाया तो क्या होगा? अनाचार में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहा उपर्युक्त रीत्या योजना कांक्षा भावम ना करोति। इस प्रकार की उपर्युक्त रीति के अनुसार जो व्यक्ति क्या कांक्षा भाव को नहीं करता है, सैव निष्कांचित सम्यक दृष्टि परम मुनि रस्ति। वह ही निष्कांचित सम्यक दृष्टि है, परम मुनि है। कौन परम मुनि है? जिसके अंदर में ऐसी लौकिक अभिलाषाएं नहीं होती हैं, वे परम मुनि कहलाते हैं। वे ही सच्चे मुनि हैं, श्रेष्ठ साधु हैं, जिनके अंदर में ऐसी कोई अभिलाषाएं नहीं होती हैं। परम मुनि हैं। उत्तम से कांक्षा ना करती सैव निष्कांचित सम्यक दृष्टि परम मुनि। उत्तम से समय सार की गाथा 320 में भी कहा है, जो दो न करे कंखम कम्मत फलम तह्य संविधम सोड़ी कंखो चेदा सम्मादिठी मुनि दवो। कंखम, जो इच्छा नहीं करता है। किसकी इच्छा नहीं करता है?
कर्म फलम तहय सव्य धम्मीसु, कर्म फल और सभी प्रकार के धर्मों की इच्छा नहीं करता। सौड़िकंखो चेदा, वह चेता वह आत्मा निष्कांक्षित सम्यक दृष्टि है। निकंखा सम्मा दिट्ठी मुड़ेदम, निष्कांक्षित सम्यक दृष्टि है जिसके अंदर में ऐसी लौकिक इच्छाएं नहीं होती हैं, या जो अपने तत्व ज्ञान के बल से, अपने आत्मचिंतन के बल से ऐसी इच्छाएं होने ही नहीं देता है, ऐसे विचार अपने मन में आने ही नहीं देता है, वह निष्कांक्षित सम्यक दृष्टि है। अथवा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथे बड़ीतम आस्ते, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 416 में कहा है, जो सद्गस्वनिमित्तं धम्मं नायरति दोषः तवेहिं मोक्षं समीहमानो निकंखा जायते तस्य। जो सग स्वनिमित्तम धम्मम न आयरदि, जो मुनि स्वर्ग सुख की इच्छा से भी धर्म नहीं करता है। सग स्वनिमित्तम, मुझे स्वर्ग का सुख मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वहाँ का वैभव मिल जाए, ऐसी भावना भी अपने मन में नहीं रखता है। दूसरे तवे ही मोक्षम समीयमानो निकंखा, और केवल मोक्षम मोक्ष के लिए ही दुस्सह तवेहिम, बहुत कठोर तप के द्वारा क्या करता है कि ओ मोक्ष के लिए दुर्दत तप द्वारा मोक्ष की इच्छा करता है, ऐसा जीव निकंखो जायते तस्य, उसके निष्कांक्षा भाव है, ऐसा जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि लौकिक इच्छा ही इच्छाएं हैं, पारमार्थिक इच्छा इच्छा नहीं है। अथवा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में तो मोक्ष की भी इच्छा के लिए बाधक मानते। जब कोई निर्विकल्प समाधि साधना में लीन रहे तो उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होना चाहिए। स्वरूप संबंधों में आया यस्य मोक्षे बिना कांक्षा सा मोक्षा परिगच्छति, है ना, अधिगच्छति। तो क्या मोक्ष की भी जिसके आकांक्षा नहीं, अब सोचो कितना ऊंची उसकी प्रकृति होगी, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, है ना। तो कम से कम पहले अपन उन समस्त नीचे की समस्त इच्छाओं को व्यक्ति छोड़ दे और अंत में जाकर के मोक्ष की भी इच्छा को छोड़ दे, तब वो निर्विकल्प ध्यान में आ सकता है। और जब अपन आम व्यक्ति के लिए देखते हैं, छोटी छोटी इच्छाएं भी उसकी समाप्त नहीं हो पाती। कितनी कितनी कल्पनाओं में व्यक्ति डूबा रहता है, कितनी कितनी रूपरेखाएं, कितनी सोच, कितना विचार, कितनी योजनाएं व्यक्ति के मन में भरी रहती। मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ, अरे अनंत बार की। अब जिसके लिए सच्चा वैराग्य नहीं है, सही तत्व ज्ञान नहीं है, उसका मन इन्हीं कार्यों में भटकता है, इन्हीं कार्यों में भटकता। और ऐसा व्यक्ति कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। जो कहा जाता है मुनि व्रतधार अनंत बार, कौन? इसी के सम के व्यक्ति होते हैं कि जो पिछी कमंडल तो ले लेते हैं, लेकिन जो कुछ करना चाहिए वो कुछ करते नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसी में ही उनका जीवन व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार से, हाँ, इस प्रकार से इस विषय को जानना चाहिए। आज इतना ही लेना चाहते हैं। अथा प्राण स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्माचयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समीक्तं श्री